हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इज सक्सेस में। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की वस्तुनिष्ठ प्रश्न की क्लास चल रही है। अपन महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो अपन देख रहे हैं। थ्योरी क्लास अपलोड हो चुकी है। थ्योरी क्लास अगर किसी को देखना है तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी क्लासेस पटवारी की देखना हो तो वहाँ पर जाकर के मिल जाएंगे। ठीक है, अभी अपना रिवीजन चल रहा है, चेक कर रहे हैं। अभी अपन क्या चल रहा है, पार्ट 3 तक अपलोड कर चुका था। आज अपना महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 4। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपन वीडियो पे नए हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे, क्योंकि आपसे मुझे सिर्फ यही चाहिए रहता है, एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। ठीक है दोस्तों, कहीं गलती हो रही है तो आप गलत भी बोल सकते हैं कि सर ये गलत है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, शर्माना नहीं है, गलती हमसे हो सकती है, इंसान है हम भी। और चलिए शुरुआत करेंगे आज की पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है। क्वेश्चन पहला क्या है कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सभी को पता है कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, वो होती है ग्राम पंचायत। क्या होती है? ग्राम पंचायत। ठीक है, तो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई जो होती है ग्राम पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई बताना अपने को कि ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई बताना है तो ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है ग्राम सभा। सबसे छोटी इकाई, इससे छोटा कुछ भी नहीं होता है। ग्राम सभा, ग्राम सभा को पंचायती राज की आत्मा कहा गया है, ये मैं बताया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होना चाहिए। तो 2 स्तर का सुझाव किसने दिया? 3 स्तर है तो 2 स्तर होना चाहिए। किसने कहा था? तो ये कहा था अशोक मेहता समिति ने। ठीक है ना, पंचायती राज के संगठन के 2 स्तर होना चाहिए। किसने कहा? ठीक है, किसने कहा था ये? तो ये कहा था अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कि अशोक मेहता समिति ने कहा था पंचायत राज व्यवस्था के 2 स्तर होना चाहिए। अभी त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय मतलब ग्राम स्तर पे, जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे। ठीक है, 3 स्तर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, यानी कि ये पूछना चाह रहा है आपने से कि पंचायत का मुखिया कौन होता है। पंचायत स्तर पर सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। ठीक है, कौन करता है? तो ये करता है सरपंच या मुखिया। सरपंच कौन करता है? ये सरपंच करता है। पंचायत स्तर पर सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये सरपंच करता है, जिसको अपन मुखिया भी बोलते हैं, ग्राम प्रधान के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला है पंचायती राज विषय किस सूची में है। पंचायती राज विषय जो है वो किस सूची में स्थित है। पंचायत राज किस सूची में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन है अपना कि पंचायत राज जो है वो किस सूची में स्थित है। सूची जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। ठीक है, केंद्र सूची यानी संघ सूची बोलते हैं अपन इसको, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची का मतलब जिसमें केंद्र के विषय होते हैं, राज्य सूची का मतलब जिसमें राज्य के विषय होते हैं, समवर्ती सूची मतलब जिसमें दोनों के विषय होते हैं। तो पंचायती राज जो है वो किसका है? राज्य का विषय है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची में।
राज्य सूची में। ठीक है, क्लियर, समझते चलेंगे साथ में सभी चीज़ें तो बहुत आसान हो जाएगा आंसर देना, अन्यथा मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए 5 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, रिवीजन करेंगे। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम सभा होती है। पंचायती राज के संगठन के 2 स्तर होने चाहिए, किसने कहा था? अशोक मेहता समिति ने कहा था। पंचायत स्तर पर सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सरपंच करता है, ग्राम प्रधान करता है या मुखिया करता है? पंचायत राज्य की सूची का सब विषय है, तो यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ रुख करेंगे अपन। देखिए 5 क्वेश्चन लिखते हैं, मैं 5 को रिवीजन करवाता हूं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चंस लिखते हैं। इससे क्या होगा कि अपन जब रिवीजन करते हैं तो अपने को जल्दी याद होने की प्रबल संभावना रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 6वां क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन है अपना कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ठीक है, उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, और जो मतदाता होते हैं, जो वोट डालते हैं, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? उनकी होनी चाहिए 18 वर्ष। ठीक है, जो उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी होनी चाहिए 21 वर्ष, जो वोट डालेंगे उनकी होनी चाहिए 18 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां, पंचायत राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती हैं? पंचायत राज संस्थाएं जो है अपनी निधि हेतु पैसे के लिए किस पर निर्भर होती हैं? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 7वां, पंचायत अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? ठीक है, पंचायत अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर? देखिए पंचायत जो है अपनी निधि हेतु 2 प्रकार से निर्भर होती है, एक तो टैक्स पे, जो टैक्स आता है गांव में, ठीक है, और दूसरा होता है सरकारी अनुदान पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी अनुदान, सरकारी अनुदान। और नहीं अगर ये ऑप्शन में है तो फिर क्या रहेगा सही आंसर? टैक्स, क्योंकि टैक्स से जो पैसा आता है वो उस पर डिपेंड करती है पूरी की पूरी पंचायत राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? कल ही मैंने ये बताया था कल के वीडियो में, तो इसका आंसर बता दीजिए फटाफट लिख करके। देखते हैं कौन ध्यान से वीडियो देखता है, कौन ध्यान से वीडियो नहीं देखता है। ठीक है, क्वेश्चन है अपना, भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थित हुआ? ठीक है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? पहला क्वेश्चन, मतलब अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आप बताना कमेंट में, मैं तो बता ही रहा हूँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई में। ठीक है, कल ही मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? जबलपुर में हुई थी, और भारत में जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ रुक करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? ठीक है, ग्राम पंचायत जो है, तो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या होता है? तो ये होता है टैक्स, बाजार, मेले। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा, जो टैक्स आता है वो बाजार से पैसा मिल जाता है और मेले से पैसा मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये इनकी प्रमुख आय के स्रोत होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? ठीक है, अपने को बताना है कि किस राज्य में पंचायती राज की प्रणाली नहीं है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पंचायत राज प्रणाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए 10 क्वेश्चन हो गए, अपन रिवीजन करेंगे। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, और जो मतदाता उनके लिए 18 वर्ष। ठीक है, पंचायत अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती है? सरकारी अनुदान पर।
भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? चेन्नई में। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या होता है? टैक्स, बाजार और मेले होते हैं। और किस राज्य में पंचायत राज प्रणाली नहीं है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 11वें क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं अपन। जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उनको नोट करेंगे, जो क्वेश्चंस नए रहेंगे उनको नोट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ मैं, यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, बार बार बोल रहा हूँ मैं, बाद में मत बोलना सर आपने पढ़ाया तो था, हमने नहीं पढ़ा सही तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ग्राम पंचायत का गठन जो है वो किस स्तर पर किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्राम स्तर पर। किस स्तर पर किया जाता है? ये किया जाता है ग्राम स्तर पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के भीतर होना आवश्यक है? ठीक है, तो कितने समय के भीतर होना आवश्यक है? ये होना चाहिए 6 माह। 6 माह के भीतर जो है पुनर्निर्वाचन आवश्यक होता है। ठीक है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन जो है कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? 6 माह के अंदर किए जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही? ऐसी कौन सी समिति है जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी? तो ये समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता कौन सी समिति है? यह है बलवंत राय मेहता समिति। इसी ने कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है, चलिए त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? ये तो सभी को पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होने चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज के 3 स्तर हैं। ठीक, कौन कौन से स्तर है? सबसे पहले ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ये 3 स्तर होते हैं, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ठीक है ना, 3 स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था को 2 स्तर पर करने की सिफारिश जो है अपन कल के वीडियो में कर चुके थे इसको, वैसे कि पंचायत राज व्यवस्था को 2 स्तर में करने की सिफारिश किसने की है? अशोक मेहता समिति ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास कि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था सन 1979 और 1979 से 1980 तक हुआ था ये। ठीक है ना, तो चलिए 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अपन एक बार इनका रिवीजन करते हैं। ये 80 है, ध्यान रखना।
ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ग्राम स्तर पर किया जाता है। 12वां क्वेश्चन है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने माह में किया जाना चाहिए? 6 माह में किया जाना चाहिए। किस समिति ने पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी? बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय पंचायती राज का 3 स्तर कौन कौन से? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। और 15वां क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा का क्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1979 से 1980 के मध्य हुआ था। 15 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। यहाँ पर 16वें क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा अपना, पंचायत के कार्य की व्यवस्था में 73वें संशोधन द्वारा कितने विषय रखे गए हैं? पंचायत की जो कार्य व्यवस्था है उसमें 73वें संशोधन जो हुआ था उसमें कितने विषय रखे गए हैं? तो क्वेश्चन को सरल कर देते। क्वेश्चन को सरल करने का बाद ऐसा हो जाएगा ये कि पंचायत संबंधित कितने विषय रखे गए हैं? पंचायत संबंधित कितने विषय रखे गए? ठीक है, कितने विषय रखे गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 विषय। कितने विषय रखे गए? 29 विषय रखे गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा अपने पास, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ये अपन कर चुके थे बेसिकली क्लास में, मगर फिर भी फिर से आ गया है तो सुन लेते हैं इसको सिर्फ कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये करता है मुखिया करता है, सरपंच करता है, ग्राम प्रधान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा है? स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा है? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला, लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? ठीक है, क्वेश्चन क्या जाएगा कि स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वाइस। लॉर्ड वाइस ने कहा है। ठीक है, क्या कहा है? स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा है? लॉर्ड वाइस ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 18वां हो जाएगा कि किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार देने की सिफारिश की थी? किस समिति ने टैक्स लगाने की सिफारिश की थी? ऐसी कौन सी समिति थी जिसने टैक्स लगाने की सिफारिश की थी? तो ये थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। सारे कार्य लिखवाए मैंने, जिसने क्लास ध्यान से देखी, किसने पढ़ी है, उसको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है। ठीक है, और जिन्होंने क्लास नहीं दी है वो जाकर के प्लेलिस्ट में एक बार क्लास देख लेंगे। चलिए, किस सरकार के रहते हुए संविधान में पंचायती राज का स्थान मिला था? संविधान में पंचायती राज का स्थान किस सरकार के तहत मिला था? संविधान, सरल क्वेश्चन करते हैं अपन। संविधान में पंचायती राज को स्थान किस सरकार के समय मिला? ठीक है, तो कौन सी सरकार थी उस समय? 1993 में नरसिंह सरकार, नरसिंह राव सरकार। कौन सी सरकार थी उस समय? नरसिंह राव सरकार हुआ करती थी उस समय। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि पंचायत राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित की जाती है? पंचायत समिति
किस स्तर पर गठित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत राज में पंचायत समिति जो है वो किस स्तर पर गठित की जाती है। तो ये गठित की जाती है ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर किस स्तर पर गठित की जाती है? ब्लॉक स्तर पर गठित की जाती है। ठीक है, चलिए रिवीजन करते हैं एक बार। पंचायत संबंधित कितने विषय रखे गए हैं? टोटल 29 विषय। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? लॉर्ड वाइस ने कहा है। किस समिति ने टैक्स लगाने की सिफारिश की? अशोक मेहता समिति ने। संविधान में पंचायती राज को स्थान किस सरकार के समय मिला? नरसिंह राव सरकार थी। और पंचायत समिति किस स्तर पर गठित की जाती है? ब्लॉक स्तर पर गठित की जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। सभी लोग अपने स्कोर कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एक कमेंट प्यारा सा जरूर छोड़ेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट नंबर 5 के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। टोटल 1000 क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं, ज़्यादा से ज़्यादा और भी करवा सकते हैं। देखते हैं जितने क्वेश्चन जाएंगे। नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।